अब आपको अतीक और अशरफ के आतंक की वो कहानी बताते हैं जिससे तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार पर भी सवाल उठे थे। पुलिस वालों पर आरोप लगे थे और माफिया अतीक अहमद ने अपने समाज का ही भरोसा खो दिया था। दरअसल 17 जनवरी 2007 को करेली में मदरसे के हॉस्टल से 2 नाबालिग लड़कियों का अपहरण हुआ था। मदरसे के बगल में रात भर दोनों लड़कियों के साथ गैंगरेप किया गया था। गैंगरेप के बाद नाबालिग लड़कियों को मदरसे के बाहर फेंक दिया गया था। गैंगरेप कांड में अतीक के भाई अशरफ का नाम सामने आया था। घटना के बाद तत्कालीन सपा सरकार बैकफुट पर आ गई थी। पुलिस ने शर्मनाक कांड को छुपाने की भी कोशिश की थी और पुलिस ने मानसिक बीमार और रिक्शे वाले को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपियों को दोषी साबित नहीं करने पर कोर्ट से 5 बरी हो गए थे। पीड़ित बच्चियों को आज तक इंसाफ नहीं मिल पाया क्योंकि अतीक ने इस वारदात के बाद अशरफ के गुर्गों पर आरोप लगा था, लेकिन अशरफ को दूसरे मामले में जेल करवा दिया था। तारीख 17 जनवरी 2007, जगह करेली मदरसा प्रयागराज। साल 2007। डॉन अतीक के घर पर जश्न चल रहा था। माफिया अतीक के बेटे असद का हकीका था। दावत में पूरे यूपी के तमाम डॉन से लेकर बड़े बड़े मान्य मौजूद थे। इधर जश्न का शोर शहर में फैला था और इसी शोर के बीच उठी मदरसे से एक चीख। उन बच्चियों की चीख जिन्हें अतीक के गुर्गों ने मदरसे के अंदर घुसकर उठाया था। जब उनको ले जाया गया तो उसी दिन की बात है कि वहाँ पे अतीक अहमद के लड़के का हकीकत चल रहा था, जश्न मनाया जा रहा था, बहुत जबरदस्त जश्न मनाया जा रहा था। बहुत बड़े बड़े नेता आए हुए थे। हकीका मतलब होता है कि मुंडन होता है हम लोग मुस्लिम बिरादरी में, तो उसके लिए दावत करी जाती है। बहुत बड़े पैमाने पे दावत हुई थी, कम से कम लाखों की भीड़। जो आपने देखी है उनके कुत्ते से हाथ मिलाने वाली, ये उसी समय की फोटोज है। तो इधर एक मुस्लिम बच्चों की आबरू लूटी जा रही थी और उस तरह पे एक बहुत बड़े पैमाने पे दावत हो रही थी, जश्न मनाया जा रहा था। वो रात बीती तो प्रयागराज ही नहीं पूरे प्रदेश में भूचाल आ गया। 17 जनवरी 2007 की रात प्रयागराज के इतिहास की सबसे स्याह रातों में एक थी। उस रात मदरसे से उठाई गई लड़कियों से खदेरी नदी के किनारे रात भर दरिंदगी की गई और अगले दिन उन्हें उठाकर मदरसे के दरवाजे पर फेंक दिया गया। रात के अंधेरे में कुछ लोग अंदर गए थे और कुछ लड़कियों का नाम पता पूछकर, जिनमें से 2 लड़कियों को घसीट कर बाहर ले आए थे। उनके साथ अश्लील हरकतें की गई थी, उनके साथ गैंगरेप किया गया था, जिसकी FIR मामूली धाराओं में थाना करेली में दर्ज की गई थी, जिस पर स्थानीय लोगों ने, चूँकि कुछ सफ़ेद पोशाक लोगों का और उनके लोगों का नाम होने की बात कही जा रही थी, तो स्थानीय लोगों ने काफ़ी विरोध किया और थाने पर प्रदर्शन किया, जिसमें से आधा पत्थर भी थाने पर चला था। मायावती उस वक्त विपक्ष में थी। उन्होंने इस मामले को कैश किया और यहाँ पर मौके पे वो आई और उन्होंने कहा कि मेरी सरकार आएगी तो मैं इसकी CBI जांच कराऊंगी। इस शर्मनाक कांड को छिपाने की पुरजोर कोशिश की गई। पुलिस ने सिर्फ छेड़खानी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। इस कांड में अशरफ के गुर्गों के शामिल होने के आरोप लग रहे थे, लेकिन पुलिस ने कुछ रिक्शा चालकों को आरोपी बनाकर जेल भेज दिया। लेकिन अभी सियासी भूचाल आना बाकी था। तब जब 85 गाड़ियों के काफिले के साथ मायावती प्रयागराज पहुंची। फिर जब अतीक अहमद को पता चलता है कि ये लोगों ने किया है, तो उसने सोचा कि हमारा भी नाम उछल जाएगा, अशरफ का नाम उछल जाएगा, क्योंकि उसके सब साथी के लोग थे, गाँव के थे, बगल में जो हमारे पीछे सब गाँव यहीं के थे। तो उसके बाद ये करता क्या है कि उस समय राजेश सिंह एक इंस्पेक्टर थे जो अतीक अहमद के तीसरे भाई कहे जाते। कहा कि हम इसमें ऐसा है कि इसमें कुछ लोगों को पकड़ के डाल दो, नहीं बहुत मामला गर्म है, वो लोग फंस जाएंगे तो ज़िंदगी पलित हो जाएगी। कि इस तरह उन्होंने अपने लोगों को बचाया। पुलिस ने तब जिन आरोपियों को जबरन जेल भेजा था, बाद में वो सभी छूट गए, लेकिन असली आरोपी कभी नहीं पकड़े गए। कहा जाता है कि इस अपहरण और गैंग रेप कांड के पीछे था अतीक का भाई अशरफ, लेकिन FIR से लेकर जांच तक कहीं पर भी उसका नाम नहीं आया और असली आरोपी को कभी पकड़ा नहीं जा सका। ये मामला कोर्ट में गया, जिसमें 5 लोग इसमें चार्जशीट किए गए।
जिन पर के लिए कहा गया कि वो सभी बेगुनाह हैं, जिनका मुकदमा मैं नहीं लड़ा था, और सभी लोग उस घटना स्थल से काफ़ी दूर दूर के रहने वाले थे, जिसमें से एक आधा पागल भी था। लेकिन 5 लोगों को चार्जशीट किया गया, उनके खिलाफ मुकदमा चला। अदालत में अभियोजन की तरफ से कई गवाह उन लड़कियों को और मदरसा संचालक वसीउल्लाह को पेश किया गया, लेकिन अभियोजन जो है उस साक्ष्य को जुटाने में या उनको दोषी करार देने में सक्षम नहीं रहा और सभी बेदाग छोड़ दिए गए थे। ये है कि इस मामले में चूंकि कुछ सफ़ेद पोशाक लोगों का नाम आ रहा था, स्थानीय थाना अध्यक्ष को भी लोग उस सफ़ेद पोशाक का बहुत करीबी मान रहे थे। मदरसा कांड गवाह है अतीक के आतंक का, उसके जुल्म और सितम का। लेकिन ऐसे न जाने कितने ही मामले हुए जिसे अतीक के IS 227 गैंग ने अंजाम दिया, लेकिन उन मामलों में कभी इंसाफ नहीं मिला। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज।